वो ये कहते हैं कि मोदी जी वांट योर जैकेट। मोदी जी को अगर मेरी जैकेट चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ। मोदी जी के लिए जान भी हाज़िर है कि जिस तरह वो अपनी आवाम का ख़्याल कर रहे हैं। तो ऐसे लीडर के लिए, अगर ऐसा लीडर तो पाकिस्तान में होता तो मैं यकीन माने मैं उनके पाँव धो-धो के पीता। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमें आज तक इस तरह का लीडर नहीं मिला। देखिए उसके बाद में मैंने सर प्रशांत धवन की कुछ जो वीडियोज़ देखी, उसके बाद में सर मेजर गौरव आर्या जो मेरे बेसिक जो बड़े उस्ताद हैं, वो समझे कि मेजर गौरव आर्या जी हैं, मैं उनसे बहुत ही इंस्पायर हूँ। हाँ, कुछ उनकी बातों से मुझे इख्तलाफ ज़रूर है कि जो एंटी पाकिस्तान बातें करते हैं, उनसे मेरा इख्तलाफ है। लेकिन जो पाकिस्तान के बारे में वो हक़ाइक़ बयान करते हैं, जो पाकिस्तान के सारे मसाइल की निशानदही करते हैं, वो बड़ी टू द पॉइंट होती है और वो अक्सर वो बिल्कुल सही बात करते हैं कि पाकिस्तान की असल जो मसलों की जड़ है, वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आपकी खिदमत में पहली दफ़ा क्वेश्चन एंड आंसर का प्रोग्राम लेकर हाज़िर हूँ, मुज़फ़्फ़र अली चौधरी। दोस्तों सबसे पहले तो तमाम जो मुसलमान हैं, उनको रमज़ान की मुबारक, और तमाम हिंदू जो भाई हैं, उनको नवरात्रि की शुभकामनाएँ कबूल हों। और काफ़ी अरसे से दिल कर रहा था आपसे कुछ बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनके साथ अक्सर राब्ता होता रहता है। तो उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि जो हमारी ऑडियंस है उनके साथ इंटरेक्शन जो है वो होना चाहिए। कुछ अपने बारे में मैं भी अक्सर दोस्त पूछते हैं कि अपना बैकग्राउंड, अपनी क्वालिफ़िकेशन और सारी जो चीज़ें हैं, वो थोड़ा उनके बारे में, अपनी जो स्ट्रगल है उसके बारे में भी आपको बताऊँ। तो ये सारी बातें करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चंद जो मेरे ये काम शुरू करने के बाद जो दोस्त बने हैं इंडिया में, जो एक तो वो हैं जो मेरे हर वीडियो को बगौर देखते हैं और कमेंट्स करते हैं वहाँ पर, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उनका थैंकफुल हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसे दोस्त हैं कि जो मुझसे राब्ते में रहते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं, मेरा हाल-चाल भी पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है, तो इस लिहाज से वो मेरे साथ वो राब्ते में रहते हैं, कुछ मशवरे भी देते हैं, हाल-चाल भी पूछते हैं। तो इनमें से सबसे पहले मैं मेरे जो सबसे पहला मुझे एक फ़ोन कॉल आई थी, उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया था, शायद बताया भी हो, लेकिन मुझे अब भूल गया, मैं माज़रत चाहता हूँ उनसे। शिमला से उनका ताल्लुक था और मलेशिया में वो जॉब करते थे, तो उसके काफ़ी देर हो गई, उनकी मुझे कॉल नहीं आई। तो सबसे पहले मैं उनका जो है शुक्रगुज़ार हूँ कि सबसे पहले मुझे उन्होंने राब्ता मुझसे किया था। उसके बाद में जो मुख्तलिफ़ जो मेरे दोस्त बने हैं, उनमें मैं उनके नाम ले लेता हूँ। किसी का नाम अगर मैं भूल गया या मिस हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं सेवन ऐसे कर रहा हूँ, मुझे जानबूझ के नहीं इस तरह कर रहा कि किसी का नाम मुझसे मिस हो जाए। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगा, जालंधर से हैं अनिल चोपड़ा जी। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं और सारा दिन हमारी बातचीत होती रहती है। ये देखें, मैं पहले सबका नाम ले लूँ, बाद में फिर इनके बारे में आपको बताऊँगा। दिल्ली से जो मिलन सिंह हैं, गुजरात से मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, यूनुस भाई। ये अपनी बातें बताते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों के क्या हालात हैं इंडिया के अंदर। वो देखकर, वो सुनकर ये वीडियो भी भेजते हैं कि ये इस तरह मुसलमान रहते हैं। तो बहुत मुझे पहले तो हैरत हुई कि अच्छा, मैं पहले यही सोचता था कि शायद एक प्रोपेगेंडा है कि जो हमें बताया जाता है कि जी इंडिया में मुसलमान जो खुश हैं या कुछ ऐसे। तो जब यूनुस भाई से मेरी बात हुई तो वाक़ई मुझे इस बात पर 100% यकीन हो गया कि इंडिया के मुसलमान जो हैं वाक़ई बहुत सुखी हैं और वहाँ पर आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। उसके साथ दिल्ली से मिलन सिंह जी हैं, ये भी बहुत मेरे प्यारे भाई हैं, प्यारे दोस्त हैं। ये भी वहाँ पर जाते हैं अतवार बाज़ार में, संडे बाज़ार में जाकर मेरे लिए स्पेशली वहाँ पर जो रेट्स हैं सब्ज़ी के, फलों के, वो वीडियो बनाकर मुझे भेजते हैं। ये भी अगर अपना चैनल बनाएँ इस पर तो मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा ये चलेगा। उसके बाद में मुंबई से हैं, ये मुझे उनके नाम थोड़ा-सा गलत अगर हो गया तो माफ़ कीजिएगा। ये
सैजिटन डी कर्स, ये नाम है इनका। गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे, वैसे पता नहीं है असल में तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा-सा गलत हो गया। सऊदी अरब से दिलीप कुमार जी हैं, ये बहुत मेरा ख़्याल करते हैं। ये बहुत अच्छे पियानो बजाते हैं, इन्होंने एक दिन पियानो बजा के दिखाई, बहुत ज़बरदस्त पियानो बजाते हैं, म्यूज़िशियन हैं। अनफॉर्च्युनेटली ये वहाँ पर जॉब कर रहे हैं इंडिया के अंदर, अगर इन्हें कोई अच्छा मिल जाता कोई इनका तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर था। इसके बाद फ़रीदाबाद से रवि भाई हैं, रविंदर भाई, ये भी बहुत केयरिंग है, बहुत ख़्याल करते हैं, बहुत मैसेजेस करते हैं, एडवाइस करते हैं, बताते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, इंडियन कश्मीर से इनका तल्लुक है, राजिंदर धार। ये अमेरिका में गए हुए थे, उसके बाद काफ़ी देर हुई, अब थोड़े दिन पहले इनका मैसेज आया। ये भी बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़ा ये मेरा ख़्याल करते हैं। संदीप सिंह बोटला जी हैं, ये उसके बाद परमिंदर सिंह आनंद जी हैं, ये बड़े प्यारे दोस्त हैं, ये भी कमेंट्स लाज़मी करते हैं, हर वीडियो पे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उसके बाद में एक ज़िक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा, एक मुझे मैसेजेस आए थे, तो इंडियन साइंटिस्ट है ये जो कोविड के दौरान जो कोरोना बनाई थी इंडिया ने, इनमें इनका भी हाथ था, सुनील कुमार जी। इन्होंने भी मुझे एप्रिशिएट किया, मैं इनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी बड़ी एक हस्ती जो है इंडियन जो है वो मेरे काम को सराह रही है, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की और बड़ी ऑनर की बात है। माफ़ कीजिएगा, मुंबई से गौरव जहाँ हैं, इसके अलावा बहुत सारे दोस्त हैं जिनका मैं नाम अभी नहीं ले सकता। तो आते हैं जो सवालात चंद दोस्तों ने किए हैं उनकी तरफ। सबसे पहले जी ये है कि ये चन्नी संधू हैं, सिख फैमिली से कह रहे मेरा ताल्लुक़ है। इन्होंने अ, शुभकामनाओं का इज़हार किया। इसके साथ स्काई ग्रीन के नाम से इनका चैनल है, और इन्होंने भी पूछा है कि अपनी स्ट्रगल, अपनी तालीम के बारे में, अपनी हॉबी के बारे में बताएँ। जी, दोस्तों मैं ज़्यादा तालीम याफ़्ता नहीं हूँ, मैं इंटर मेरी जो है वो क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद में कुछ घरेलू हालात कुछ इस तरह के थे कि मैं अपनी तालीम को फ़र्दर जारी नहीं रख सका, लेकिन उसके साथ-साथ मुझे स्टडी का बहुत शौक था। मैं तो किताबें पढ़ने का सारा अच्छे जो दानिश्वर लोग हैं उनको थोड़ा-सा मैं पढ़ता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ, उनके साथ बैठता भी रहा हूँ। तो तालीम मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी जो है कि पाकिस्तान के अंदर जितने मैंने देखा कि यहाँ पर जो जिन्होंने पीएचडी भी की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ भी अच्छी गपशप लगा सकता हूँ मैं, अल्लाह ने इतनी मुझे सलाहियत दी है। अच्छा, और उसके बाद में घरेलू हालात की वजह से मुझे जॉब करनी पड़ी। मैं मेरे मामू हैं, उनसे उनसे मैंने फिर जो है डिज़ाइनिंग सीखी, एम्ब्रॉयडरी की। उसके बाद में मैं फैसलाबाद आया, वो मुल्तान थे, मुल्तान में उनके पास मैंने 3 साल जो है वो 4 साल डिज़ाइनिंग सीखी, फिर मैं फैसलाबाद आ गया। यहाँ पर आकर मैंने बड़ी-बड़ी जो टेक्सटाइल मिलें हैं उनके अंदर जॉब की। तकरीबन 20 साल मैंने जॉब की है मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ के अंदर। उसके बाद हुआ ये कि मैंने सोचा कि अब मैं खुद अपनी एक फैक्ट्री लगाऊँ, तो मैंने वो मशीनें लगाई, एम्ब्रॉयडरी की 6 मशीनें लगाई, अच्छा यूनिट था मेरा। तो हुआ फिर ये कि अब मैं इस सारे जो प्रोसेस है उसका हिस्सा बना हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए, तो उस क्राइसिस में मैं भी शामिल था, मेरी फैक्ट्री भी इन्फेक्ट हुई उसमें। तो मजबूरन मुझे वो फैक्ट्री जो है सेल करनी पड़ी, और उस दौरान ही जब मैंने वो उनके हालात देखे थे सारे एम्ब्रॉयडरी वालों के, तो मैंने उनको इकट्ठा करने की कोशिश की। एक ये जब से पाकिस्तान बना कोई भी इनका पुरसाने हाल नहीं, कोई इनकी आवाज़ नहीं उठाता था। फिर हमने वो बेड़ा उठाया, वो एसोसिएशन बनाई पूरे पाकिस्तान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस जो एसोसिएशन है, ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन, उसका मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। मुझे मजबूरन फैक्ट्री वो सेल करनी पड़ी। सेल करके मैंने को सोचा कि मैं अब
ट्रेडिंग की तरफ आऊँ कि ट्रेडिंग कुछ हो सकता है बेहतर हो जाए। तो ट्रेडिंग के अंदर लेडीज़ जो है वो होलसेल यहाँ पर फैसलाबाद में वहाँ पर शॉप बनाई। तो शॉप भी आजकल ऐसे ही है यहाँ पर काम की सूरत-हाल कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो वो उन्होंने कहाँ से वो फिर सूट खरीदने या बहरहाल ये थोड़ा-सा मेरा मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बच्चे हैं, 1 बेटा है, 2 बेटियाँ हैं, बहू है और एक प्यारी-सी पोती है। एक बेटी मेरी जो है वो फौत हो चुकी है। हम जो है 2 भाई थे और 3 बहनें थे। बड़े भाई पे उनका इंतकाल हो चुका है। एक बहन है, उनका भी इंतकाल हो चुका है और अब इस वक़्त मैं 1 भाई और 2 बहनें हैं। वालिदैन जो हैं मेरे वो बचपन में उनका इंतकाल हो गया था। तो ये मेरा मुख्तसर सा एक ये समझें कि तारुफ़ है। तो अगर आप और भी कुछ पूछना चाहें तो फिर पूछ सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जो है यही कपड़े की ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ और साथ में ये अच्छा कुछ कुछ लोगों ने ये पूछा कि आपको ये कहाँ से इसका जो शौक पैदा हुआ? एक्चुअली मैंने 1-2 यूट्यूबर्स के मैंने प्रोग्राम देखे, उसके बाद में मैंने सर प्रशांत धवन की कुछ जो वीडियोज़ देखी, उसके बाद में सर मेजर गौरव आर्या जो मेरे बेसिक जो बड़े उस्ताद हैं, वो समझे कि मेजर गौरव आर्या जी हैं, मैं उनसे बहुत ही इंस्पायर हूँ। हाँ, कुछ उनकी बातों से मुझे इख्तलाफ ज़रूर है कि जो एंटी पाकिस्तान बातें करते हैं, उनसे मेरा इख्तलाफ है। लेकिन जो पाकिस्तान के बारे में वो हक़ाइक़ बयान करते हैं, जो पाकिस्तान के सारे मसाइल की निशानदही करते हैं, वो बड़ी टू द पॉइंट होती है और वो अक्सर वो बिल्कुल सही बात करते हैं कि पाकिस्तान की असल जो मसलों की जड़ है, वो क्या है। तो उनको फिर देखकर फिर मैंने एक तो यहाँ पर हमारे फैसलाबाद के अंदर ही हैं जो रिएक्शन जो वीडियो के ऊपर रिएक्शन बनाते हैं, मैंने रिएक्शन बनाना शुरू कर दिया। फिर अचानक मेरे ज़हन में आया कि ये जो एक कमरे के अंदर महदूद रह के बेहतर है कि यहाँ पर लोगों को ज़्यादा अवेयर किया जाए। क्योंकि मुझे जो कुछ पढ़ाया गया था या बताया गया था, वो कुछ और है जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं या जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या जो इंडिया-पाकिस्तान रिलेशन है, इसके बिहाइंड में कुछ और चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि फिर ये जैसे मुझे कुछ चीज़ों का पता चला है, यही चीज़ें मैं आगे लोगों तक जो है वो बताऊँ, उनको अवेयर करूँ। अब देखें मैं मोस्टली ज़्यादातर जो स्टूडेंट के पास जाता हूँ कि उनको ये हमारी आने वाली जो नस्ल है, ये जनरेशन है, इसको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अगर कोई हाथ हुआ है, पाकिस्तान के साथ कोई खिलवाड़ किया है, तो किसने किया है? और असल में जो हकीकत है वो क्या है, दोनों मुल्कों को नफ़रतें भुलाकर आपस में दोस्ती की तरफ आना चाहिए। यही पाकिस्तान के लिए इसमें ज़्यादातर फ़ायदे वाली बात है। तो आपको ये बताऊँ कि मेरे जो वालिद हैं वो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो मैं छोटा-सा था, फ़ौत हो गए। वो आर्मी में थे, सूबेदार थे। तो उन्होंने 2 जंगें लड़ी, 65 की भी, 71 की भी। तो एक घराना इस तरह का जिसके अंदर जो बहुत ज़्यादा ही आप समझें कि इंडिया के लिए पूरे वैसे तो आप समझें पाकिस्तान में पूरे में इंडिया के लिए अच्छे जज़्बात नहीं पाए जाते, लेकिन ख़ास तौर पर जो एक फ़ौजी का बच्चा हो, उसकी तरबियत कुछ इस तरीके से होती है। तो बहरहाल मुझे जब कुछ चीज़ों का इल्म हुआ, पता चला कि फिर बहरहाल एक माइंड मेरा चेंज हो गया, तो अब वो तहरीक को लेकर मैं चल रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जितने अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, हिम्मत दी है, मैं अपने पैगाम को और सच्चाई को आम जो अवाम पाकिस्तान की है, पब्लिक है, उसके सामने इसको लेकर आऊँगा। चलें चलते हैं बाकी बातों की तरफ। बातें काफ़ी लंबी हो गई हैं, बोर हो रहे होंगे आप। तो कुछ दोस्तों ने बाकी जो सवालात किए हैं, उनके बारे में भी आपसे डिस्कस करते हैं। तो ये स्काई ग्रीन साहब की होगी तरुण जी हैं, इन्होंने भी मेरी स्टडी का और बैकग्राउंड का पूछा है और बाकी बातों को मैंने बता दिया इन्हें। इसके साथ एक और दोस्त हैं वमन किरताने जी, इन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का बारे में कुछ ये पूछा है। ये बस पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो असल में पावर है वो इनके पास ही है।
पॉलिटिशियन बेचारे तो आपको देखा है कि आपने कि ये अदालतों के चक्कर ही लगा रहे हैं या वो फिर जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। तो बाकी जो पावर है असल में ये 2 अदारे जो हमारे हैं, इनके पास ही है। अच्छा स्मृति दौरा जी हैं, इन्होंने अस्सलाम वालेकुम बोला है और बोला है जी कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन हैं उनकी तालीम के बारे में गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है? पाकिस्तान के अंदर जो औरतों की तालीम है उसके बारे में कोई ख़ास काबिल ज़िक्र काम नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम होने की ज़रूरत है और हमारे असल में जो माहौल है, घरों का माहौल, वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को वो आला तालीम दिलवाएँ। तो और यहाँ पर एक सवाल एक लोगों ने बड़ी दुआएँ भी दी। हिमालयन गोट के नाम से एक चैनल है उनका। उन्होंने ये सवाल किया है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीखता? और दूसरा उन्होंने पूछा है कि also wanna know to as why people also radicalize their and their any relation that has only harmed their country in return। वो पूछ रहे हैं कि लोगों के अंदर इंतहा पसंदी इतनी क्यों है? और ये इंतहा पसंदी इसी वजह से है कि ज़्यादातर हमारी जो स्कूलों की तालीम है या मदरसों की तालीम है वहाँ पर बच्चों को शुरू शुरू से ही उनकी माइंड सेट ही ये होता है कि इंडिया के बारे में चीज़ें जो बताई जाती हैं कोई ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। अच्छा अहमद बुखारी जी ये बहुत मेरे कमेंट्स करते हैं और एप्रिशिएट करते हैं, इनको भी मेरा सलाम हो। और ये इन्होंने भी ये पूछा है कि स्कूल डे के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया कि नफ़रत क्यों ऐसी कि वो स्कूल में यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं मैंने आपको 1-2 इंटरव्यूज़ में भी बताया था जो किसी टीचर के कि कैसे वो बच्चों की वो तालीम देते हैं, कैसे कर उनके अगर खुद ही ज़हन में पाकिस्तान के जो टीचर हैं उनके इंडिया के लिए नफ़रत है तो बच्चों को ऑटोमैटिकली वही चीज़ आगे वो फॉरवर्ड करेंगे। राधिका जी हैं, ये कह रही फूड के ऊपर व्लॉग बनाएँ। फेयर डील ये अमित जी हैं ये न्यूज़ीलैंड के रहने वाले हैं, तो इन्होंने यही पूछा कि पाकिस्तान इंडिया के नफ़रत की वजह मेन जो वजह वो यही है कि ये शरीका है। जो 2 भाई जब उनकी जायदाद का मसला होता है पंजाब के अंदर, जब वो अलग होते हैं तो अक्सर उनकी आपस में फिर वो लड़ाई चलती है। तो ये शरीका है असल में और कुछ नहीं है। लोग आपस में प्यार-मोहब्बत से रहेंगे अगर लोगों को इन सब की जो हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं उनकी असलियत का पता चल जाए। पाकिस्तानी अवाम भी बुरी नहीं है, इंडियन अवाम भी बुरी नहीं है। लेकिन इनको बुरा बनाया गया है, इनका माइंडसेट बनाया गया है। तो जब उन्हें हकीकत का पता चलेगा तो वो मेरे ख़्याल में सारी चीज़ें वो सेटल होना शुरू हो जाएँगी। अच्छा राहुल देव जी हैं ये कह रहे हैं कि टेक केयर हम आपको किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहते। भाई ये तो मुश्किल तो पाकिस्तान का आप समझते हैं कि पता ही है आपको। अच्छा उफ़ अच्छा सुरेंद्र कुमार जी हैं माय क्वेश्चन whether a resolution can happen in Pakistan to improve condition of the people। पाकिस्तान में कोई इस तरह की इनकलाब वाली मुझे नहीं कुछ नज़र आ रहा कि इनकलाब कोई आएगा। हाँ, कोई आम बंदा अगर उठेगा तो उसके पीछे लोग आएँगे लेकिन ये जो जितने भी हैं पॉलिटिशियन ये कोई तहरीक या कोई इस तरह की इनकलाब वाली कोई सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा सागर उज्जैनवाल जी हैं, इन्होंने सवाल किया मुज़फ़्फ़र भाई आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की अपनी इकॉनमी स्टेबल करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्ट जो है वो बंद कर देनी चाहिए। जितनी भी लग्ज़री आइटम है उनकी इम्पोर्ट बंद कर देनी चाहिए और मुल्क के अंदर जो है वो प्रोडक्शन प्लांट लगाने चाहिए। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुल्क के अंदर तैयार हों और अगर आपने खाने-पीने की दूसरी चीज़ें इम्पोर्ट करनी हैं, तो इंडिया के साथ अपनी ट्रेड को बेहतर करना चाहिए। ये अगर 2-3 चीज़ें कर लेती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, वो सबसे पहले यही है कि इम्पोर्ट बंद हो, अपने मुल्क के अंदर जो आपकी प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, उनको सब्सिडी देकर ऐसे माल जो हमें एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, टेक्सटाइल हमारी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सपोर्ट हो सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिजली के रेट जो हैं, वो सब्सिडी ना होने की वजह से ऊपर सेल टैक्स ज़्यादा होने की वजह से वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते चीज़ें। तो इन चीज़ों की तरफ अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो मेरे ख़्याल में कि
पाकिस्तान की इकानमी जो है वो बेहतर हो सकती है। गोपाल जी है ये, ज़फ़र जी, आप यू आर डूइंग ए गुड जॉब, थैंक यू जी। और भी बहुत सारे यहाँ पर मैसेज हैं। ठाकुर प्रसाद अनोरू जी ये कहते हैं कि मोदी जी वांट योर जैकेट। मोदी जी को अगर मेरी जैकेट चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ। मोदी जी के लिए जान भी हाज़िर है कि जिस तरह वो अपनी आवाम का ख़्याल कर रहे हैं। तो ऐसे लीडर के लिए, अगर ऐसा लीडर तो पाकिस्तान में होता तो मैं यकीन माने मैं उनके पाँव धो-धो के पीता। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमें आज तक इस तरह का लीडर नहीं मिला। अच्छा जी, और यहाँ पर उम, और टीएलपी के बारे में कुछ लोगों ने सवाल किया। टीएलपी देखें पाकिस्तान की एक ऐसी जमात है कि जो मज़हबी जमात है और थोड़ी शिद्दत पसंद जमात है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी जमात को अ, आगे आना चाहिए या इसको हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत होती है, वो चाहेंगे कि टीएलपी आगे आए। अच्छा जी, ये ब्रेड पकोड़ा जी ये इनका नाम तो नहीं है, ये चैनल का नाम है। ये लाइक करते हैं मेरे चैनल को, ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों। इसके बाद में रवि खन्ना जी हैं, ये इन्होंने भी कमेंट्स किया है। आदित्य रॉय जी हैं, ये भी इकॉनमी के बारे में पूछते हैं। और मारूफ़ अहमद जी, ये मारूफ़ अहमद जी मेरे बहुत अच्छे देखने वाले हैं, ये मशवरे भी देते हैं। और उन्होंने पूछा पाजी कैसे हैं, तो मैं ठीक हूँ जी। अच्छा जी, और ये ब्रजेश कुमार मैथुलिया, ये भी इन्होंने भी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में थोड़ी बातें की हैं। अच्छा जी, सुमित जी हैं। इन्होंने पूछा है कि माय क्वेश्चन इज़ डू यू एक्चुअली थिंक पाकिस्तान कैन एवर ग्रो स्पेशली व्हेन ऑलमोस्ट होल द पॉपुलेशन इज़ ब्रेन वॉश। ये देखें, ये बहुत ही अच्छी इनकी बात है। ये ऐसे ही है कि ब्रेन वॉश हैं हम। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। उसके लिए हम सारे मेहनत कर रहे हैं और आपका इसमें हमें साथ चाहिए। ये ओकासेट के नाम से है ये व्यूअर। ये विल पाकिस्तान एवर बिकम अ सेकुलर स्टेट, ये बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान कभी भी सेकुलर स्टेट नहीं बन सकता। कुमार ए जी हैं, इन्होंने भी कुछ सजेशन दी है कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसके कैसे इम्प्रूव की जाती है, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करें। और पब्लिक को डिमांड करनी चाहिए अपने अब एजुकेशन सिस्टम को एजुकेट करने के लिए, इसको अपडेट करने के लिए। और कश्मीर का इशू हल होना चाहिए, उसके लिए एजेंडा होना चाहिए, कोई एक अथॉरिटी, एक टीम होनी चाहिए। और ये कि पब्लिक डू नॉट नो दे वाई कीपिंग लार्ज सिक्योरिटी इंडिया के साथ बिहार बिकॉज द प्रोटेक्ट कश्मीर फ्रॉम द स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज़, एजुकेट योर पीपल, दिस इज़ रियलिटी। वो कश्मीर के बारे में उन्होंने तजवीज़ दी है। और रमेश बिरादर जी, ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आपके कहने पे मेरे ख़्याल में लोग अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना देख तो रहे हैं, सारे पसंद भी कर रहे हैं, अब सब्सक्राइब करना भी शुरू कर दिया है। मेरी शुरू से आदत नहीं थी कि मैं लोगों को बोलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे टीम मेंबर जो अज़हर भाई हैं, बहुत मेहनती हैं, मेरे साथ होते हैं हर वक़्त। उन्होंने कहा कि जी आप लोगों को बोला करें कि जी आपके चैनल को लोग सब्सक्राइब भी करें। तो अब जाके मैंने अब कहना शुरू कर दिया है। तो यहाँ भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको मेरे चैनल को प्रमोट भी करें आगे। अपने जो दोस्त हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको पैगाम भेजें कि जी भाई है आपका, आपके लिए इतनी मेहनत से प्यार से वीडियो बनाता है। और सबसे बड़ी बात जो है मैं आपसे करूँगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि देखें जब किसी से इंटरव्यू करना होता है ना, तो उससे थोड़ा-सा टॉपिक के बारे में बताना होता है, तो आगे से वो पाकिस्तानी की साइकी है, वो कहता है, "अच्छा मैंने बोलना क्या है?" तो मैंने कहा, "भाई बोलना आपने अपनी मर्ज़ी से है, मैं आपको डिक्टेट नहीं करूँगा, आपको
कोई चीज़ आपके माइंड में नहीं डालूँगा कि आप ये बोलो। तो मोस्टली पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो यही काम करते हैं कि वो अ, अपने जो मुँह की बात है, अपने सिर्फ़ व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, इस तरह के फ़ेक और इस तरह की प्लानिंग के साथ जो है ना, जिसे बोलते हैं स्क्रिप्टेड, वो सारे प्रोग्राम होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही कोशिश होती है कि मैं किसी से कोई ऐसी बात ना कहलवाऊँ कि जो गलत हो। यानी कि मेरे चैनल का नाम है परफेक्ट रिएक्शन, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो परफेक्ट रिएक्शन है हमारी पब्लिक का, वो ही आप तक सामने लाऊँ। तो इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो आप ऐसे मोहब्बत से, प्यार से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं भी आपके लिए हाज़िर हूँ। अच्छा जी, आगे उम, बहुत सारे दोस्त हैं, ये भवन शीन ज़ाला जी, ये भी मैं नाम अगर गलत ले लिया तो मुझे माफ़ कीजिएगा। असल में और शयार बदनाम जी, इन सब ने एप्रिशिएट किया है चैनल को। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि जो कमेंट्स करते रहते हैं मेरे चैनल के वीडियो के अंदर, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाता, या कुछ ऐसे तो आप काइंडली कीप इन टच रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मुझे तजवीज़ें जो सजेशन देते रहिए, तो मैं भी आपके लिए अच्छी-अच्छी जो है वीडियो बनाता रहूँगा। अभी अगर कुछ बात मैं बीच में से भूल गया हूँ, या कोई ऐसी बात जो आपने पूछी है मैं नहीं कर सका, तो आप काइंडली दोबारा से इसी जो वीडियो के जो इनबॉक्स है, वहाँ पर आप कमेंट्स कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं दोबारा से मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली, अब मेरा तो वैसे दिल करता है कि मैं रोज़ एक वीडियो छोटी-सी आपके लिए बनाऊँ, और जिसमें सारे दिन की जो वर्किंग है या जो करंट अफ़ेयर्स हैं, उसमें मैं अपनी जो राय है वो आप तक पहुँचा सकूँ। तो इस बारे में मुझे आप अपनी तजावीज़ से ज़रूर बताइएगा। तो अपना बहुत सारे दोस्त ख़ैर, अच्छा मैं अनिल चोपड़ा जी की बात बीच में भूल गया हूँ। अनिल चोपड़ा जी सुबह जब सुबह होती उठते हैं, उससे लेके सोने तक मुझे मैसेजेस करते रहते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ बताते रहते हैं। और स्पेशली, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि मेरे जो बड़े हैं, मेरे पुरख जो जिसे बोलते हैं, वो अ, जालंधर और होशियारपुर के रहने वाले हैं। तो वो उन्हें पता चला कि मेरा गाँव एक है यहाँ पर, तो वो गाँव पहुँच गए वहाँ पर, बगैर बताए मुझे वहाँ पर जाके मुझे हमारे जो गाँव की तस्वीरें खींच कर भेजी। इतना वो प्यार करते हैं, इतना मेरा वो ख़्याल करते हैं, मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं वो। मेरी सेहत के हवाले से बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं। मुझे बताते रहते हैं कि आप ये चीज़ खाएँ, ये चीज़ ना खाएँ। तो ये इतना प्यार मुझे इंडिया से, भाइयों से मिला है कि जो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला पाऊँगा, कि इंडिया के लोग इतने अच्छे हैं, इतने प्यार करने वाले हैं, कि हमें जो बचपन से आज तक जो बताया गया, वो टोटली रॉन्ग था। तो इस पर मैं आपसे, जो मेरे दिल में जो पहले जज़्बात थे, या जो मैंने कभी अ, ऐसी नेगेटिव अपने दिल के अंदर बातें रखी, उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, और आगे से ये दिल जो है आपके लिए, आपके प्यार के लिए हमेशा धड़कता रहेगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। कोई गलती हो गई हो, कोई भाई का नाम लेना मिस हो गया होगा, तो म मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। चैनल को, वीडियो को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।